हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आज से प्रारंभ हो रहा है परम पावन दिव्य और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास। वो दुर्लभ महीना जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो भक्त सच्चे मन से इस महीने में भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, इस पवित्र महीने में तन मन और श्रद्धा से भगवान श्री हरि का स्मरण अवश्य कीजिए। आज से आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत चमत्कारी और पुण्यदायी कथाएं। ऐसी दिव्य कथाएं जिनका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है और भगवान के चरणों में अटूट प्रेम उत्पन्न करता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा यात्रा का शुभारंभ करें और पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करें। हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे जीवन के दुख, भय, रोग और संकटों को दूर करके हमें भक्ति, सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रिय श्रोताओं, कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप, मोह और दुखों में घिर जाता है, तब भगवान की कथा ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती है। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है पुरुषोत्तम मास महात्म्य। कहते हैं कि एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में लीन थे। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि हर दिशा में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभी मुनि संसार के कल्याण हेतु एकत्र हुए थे। तभी उन्होंने विचार किया कि कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। कौन सी ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाए। उसी समय भगवान का नाम जपते हुए महान ज्ञानी श्री सूत जी वहां पहुंचे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। शरीर पर गोपी चंदन का तिलक शोभा दे रहा था। गले में तुलसी की माला और मुख से निरंतर नारायण नारायण का मधुर उच्चारण हो रहा था। उन्हें देखते ही सभी ऋषि मुनि आदर से खड़े हो गए, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और विनम्रता से बोले, हे सूत जी, आप संसार के कल्याण हेतु तीर्थों का भ्रमण करते हैं। आपने अनेक दिव्य कथाओं का श्रवण किया है। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो मनुष्य के पापों का नाश करे और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में भक्ति प्रदान करे। ये सुनकर श्री सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास की वो महिमा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर सूत जी ने कथा आरंभ की। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी थे, लेकिन एक महीना ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। इसी कारण लोग उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। कोई भी शुभ कार्य उस महीने में नहीं किया जाता था। यह अपमान सहन ना कर पाने के कारण वह महीना अत्यंत दुखी हो गया। वह रोता हुआ भगवान श्री हरि के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, सभी महीने सम्मानित हैं, सबके स्वामी हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। सभी लोग मुझे अपवित्र कहकर तिरस्कार करते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उस दुखी मास की व्यथा सुनकर द्रवित हो उठे। वे उसे लेकर गोलोक धाम पहुंचे जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस मास को देखा तो करुणा से भर उठे। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रवेश करेंगे। मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास होगा। जो भक्त इस महीने में भक्ति करेगा उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी और अंत समय में वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। प्रिय श्रोताओं, तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। इसलिए इस पावन महीने को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री हरि का प्रिय महीना है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी भजन अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। कहते हैं कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवान का नाम जपता है, दीपदान करता है,
तुलसी माता की पूजा करता है और कथा श्रवण करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होने लगता है। इसी पुण्य भूमि में आगे चलकर एक ऐसे महान भक्त का जन्म हुआ जिनकी भक्ति की चर्चा आज भी पूरे संसार में होती है। वह भक्त थे श्री नरसिंह मेहता जी। बचपन से ही उनका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था, लेकिन उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया। लोग उनका उपहास उड़ाते थे, परंतु भगवान ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अब आगे आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन का वह चमत्कारी प्रसंग जिसने पूरे नगर को आश्चर्य में डाल दिया। अब तक आपने सुना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस तिरस्कृत मलमास को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया और यह वरदान दिया कि इस महीने में की गई भक्ति अनंत गुना फल देने वाली होगी। साथ ही आपने सुना कि इसी पुण्य भूमि में आगे चलकर भगवान के एक महान भक्त श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ जिनकी भक्ति आज भी संसार में अमर है। अब आगे आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन का वह अद्भुत प्रसंग जिसने पूरे नगर को चमत्कृत कर दिया। प्रिय भक्तजनों, गुजरात की पावन भूमि सौराष्ट्र में जूनागढ़ नाम का एक प्राचीन नगर था। वहीं एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में भक्त नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णदास और माता का नाम लक्ष्मी गौरी था, लेकिन दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। उनका पालन पोषण उनकी दादी जय कुंवरी और बड़े भाई वंशीधर ने किया। नरसिंह बचपन से ही अत्यंत शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक बड़ी चिंता सबको सताती थी। लगभग 8 वर्ष की आयु तक उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। गांव के लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारते थे। ये सुनकर उनकी दादी का हृदय दुख से भर जाता। जय कुंवरी जी भगवान पर अटूट विश्वास रखती थीं। वे साधु संतों की सेवा करती और हर समय प्रभु से प्रार्थना करती कि किसी तरह उनके पौत्र की वाणी खुल जाए। एक दिन फाल्गुन मास की पावन पंचमी तिथि थी। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे। पूरा नगर भक्ति में डूबा हुआ था। उसी दिन जय कुंवरी जी अपने पौत्र नरसिंह को लेकर हाटकेश्वर महादेव मंदिर गईं। दर्शन करने के बाद उनकी दृष्टि मंदिर के एक कोने में बैठे एक तेजस्वी महात्मा पर पड़ी। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण का उच्चारण हो रहा था। शरीर से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था मानो कोई सिद्ध योगी स्वयं वहां विराजमान हो। जय कुंवरी जी तुरंत उनके चरणों में झुक गईं और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह मेरा पौत्र है। 8 वर्ष का हो गया है लेकिन अब तक बोल नहीं सकता। कृपा करके इस पर दया कीजिए। ये सुनकर वो महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने नरसिंह को अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, यह बालक साधारण नहीं है, ये तो भगवान का महान भक्त बनेगा। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, नरसिंह के ऊपर छिड़का और उसके कान में धीरे से कहा, बच्चा बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही महात्मा के मुख से यह शब्द निकले वैसे ही चमत्कार हो गया। जन्म से मौन बालक नरसिंह के मुख से अचानक आवाज निकली। वह जोर जोर से बोलने लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर जयकारों से गूंज उठा। जय कुंवरी जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने बार बार महात्मा के चरण पकड़ लिए। गांव के लोग भी ये दिव्य चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन प्रिय भक्तों, सच्चे संत कभी अपने चमत्कार का अभिमान नहीं करते। महात्मा ने प्रेम से कहा, माता, ये सब मेरी शक्ति नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। तुम्हारा पौत्र आगे चलकर श्री कृष्ण का महान भक्त बनेगा और उसका नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कहते हैं कि कुछ ही देर बाद वे महात्मा अचानक अदृश्य हो गए। बहुत खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। तब लोगों को विश्वास हो गया कि वे कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अपने भावी भक्त को वाणी का वरदान दिया था। उस दिन के बाद से नरसिंह मेहता जी हर समय राधे कृष्ण नाम का जाप करने लगे। उनका मन पढ़ाई लिखाई या संसार के कामों में नहीं लगता था। वे मंदिरों में जाकर घंटों भजन करते। जहाँ कहीं कथा या कीर्तन होता वहां पहुंच जाते।
साधु संतों की सेवा करते और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते। धीरे धीरे उनका हृदय पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूब गया। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि भगवान का नाम असंभव को भी संभव बना देता है। जो भक्त सच्चे मन से हरि नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। इसलिए इस पावन महीने में प्रेम से भगवान का नाम लीजिए, तुलसी माता के सामने दीपक जलाए और प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। अब तक आपने सुना कैसे बचपन में ही भक्त नरसिंह मेहता जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वाणी का वरदान दिया और उनके मुख से पहली बार राधे कृष्ण नाम निकला। उसी दिन से उनका जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया। अब आगे आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन का वह अद्भुत प्रसंग जब उनकी भक्ति ने पूरे नगर को आश्चर्य में डाल दिया। प्रिय भक्तजनों, समय धीरे धीरे बीतने लगा। नरसिंह मेहता जी अब बड़े हो चुके थे। उनका विवाह मानेक गौरी नाम की एक सुशील और धर्मपरायण कन्या से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। परिवार बढ़ने लगा, लेकिन नरसिंह मेहता जी का मन संसार के मोह में नहीं फंसा। उनका हृदय तो हर समय श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता। सुबह होते ही वे मंदिर पहुंच जाते, घंटों भजन कीर्तन करते, कभी करताल बजाते, कभी कृष्ण लीला सुनते सुनते भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते। गांव के लोग उनकी भक्ति देखकर चकित रह जाते। लेकिन प्रिय भक्तों, संसार में हर कोई भक्ति को समझ नहीं पाता। उनके बड़े भाई की पत्नी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि नरसिंह कोई काम धंधा नहीं करते, बस दिन भर भजन करते रहते हैं। धीरे धीरे उसने घर में कलह शुरू कर दी। वह ताने देती, अपमान करती, यहाँ तक कि कई बार भोजन तक नहीं देती। लेकिन भक्त नरसिंह हर बात को भगवान की इच्छा मानकर शांत रहते। उनके मुख से कभी किसी के लिए कटु वचन नहीं निकला। एक दिन की बात है, घर में बहुत बड़ा विवाद हो गया। अपमान से दुखी होकर नरसिंह मेहता जी रात के समय चुपचाप घर से निकल पड़े। चलते चलते वे नगर से दूर एक पुराने शिव मंदिर में पहुंच गए। वहां चारों ओर घना जंगल था। मंदिर बिल्कुल सुनसान पड़ा था, लेकिन भक्त नरसिंह वहीं भगवान शिव के सामने बैठ गए और रोते हुए बोले, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है तो मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन कराइए। अब इस संसार में मेरा मन नहीं लगता। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। नरसिंह मेहता जी 7 दिनों तक उसी मंदिर में बिना भोजन पानी के भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन भक्ति और बढ़ती गई। 7वें दिन आधी रात को अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। नरसिंह ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं। जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर पर भस्म लगी थी और मुख पर अद्भुत करुणा झलक रही थी। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, वत्स नरसिंह, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ये सुनते ही नरसिंह मेहता जी रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ना धन चाहिए ना वैभव, बस मुझे अपने प्रिय श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करा दीजिए। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और देखते ही देखते वहां का दृश्य बदल गया। नरसिंह मेहता जी ने देखा कि वे वृंदावन धाम में खड़े हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही है। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ दिव्य रास कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, वह दृश्य इतना अलौकिक था कि नरसिंह मेहता जी भाव विभोर होकर रोने लगे। वे भी उस रास में शामिल हो गए। कहते हैं कि उस समय उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। वे कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब गए कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए और प्रेम से बोले, नरसिंह, आज से तुम हमारे प्रिय भक्त हो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन हम हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। जब नरसिंह मेहता जी की समाधि टूटी तब वे फिर उसी शिव मंदिर में थे, लेकिन अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था।
उनके चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया था। वे जहां भी जाते वहां भक्ति की गंगा बहने लगती। लोग उनके भजन सुनकर भाव विभोर हो जाते। पूरे नगर में ये चर्चा फैल गई कि भक्त नरसिंह को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसके पास चले आते हैं। इसलिए इस पावन महीने में हरि नाम का जाप अवश्य कीजिए, राधे कृष्ण नाम का स्मरण कीजिए और प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तक आपने सुना कैसे भक्त नरसिंह मेहता जी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से स्वयं श्री राधा कृष्ण की दिव्य महारास लीला के दर्शन किए। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब आगे आप सुनेंगे वह अद्भुत प्रसंग जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। प्रिय भक्तजनों, रासलीला के दिव्य दर्शन के बाद नरसिंह मेहता जी का मन पूरी तरह संसार से विरक्त हो गया। वे दिन रात केवल श्री कृष्ण का नाम जपते रहते, कभी मंदिरों में भजन करते, कभी साधु संतों की सेवा करते। जब वे करताल बजाकर भजन गाते तो ऐसा लगता मानो स्वयं वृंदावन की गलियां जीवित हो उठी हों। लेकिन घर की स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। आय का कोई साधन नहीं था, परिवार का पालन बड़ी कठिनाई से हो रहा था। फिर भी भक्त नरसिंह के मुख पर कभी चिंता दिखाई नहीं देती थी। वे हमेशा कहते, जिसने जन्म दिया है वही पालन भी करेगा। कुछ समय बाद उनकी पुत्री कुंवरबाई विवाह योग्य हो गई। ये बात सुनकर उनकी पत्नी मानिक गौरी चिंतित रहने लगी, क्योंकि घर में धन तो दूर साधारण वस्त्र और भोजन तक की कमी थी। उधर समाज के लोग ताने मारने लगे। कोई कहता, भजन करने से बेटी का विवाह नहीं होगा। कोई कहता, अब देखेंगे तुम्हारा कृष्ण कैसे सहायता करता है। लेकिन भक्त नरसिंह शांत भाव से केवल भगवान का नाम लेते रहे। आखिर एक दिन कुंवरबाई का विवाह निश्चित हो गया। विवाह बड़े प्रतिष्ठित परिवार में तय हुआ था। वहां की रीति के अनुसार कन्या पक्ष को बहुत सा दान दहेज और वस्त्र आभूषण देने होते थे। ये सोचकर मानिक गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, विवाह कैसे होगा। तब नरसिंह मेहता जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, यह विवाह हमारा नहीं ठाकुर जी का है, वे स्वयं सब व्यवस्था करेंगे। प्रिय श्रोताओं, विवाह का दिन नजदीक आने लगा, लेकिन घर में कोई तैयारी नहीं थी। पड़ोसी और रिश्तेदार उपहास उड़ाने लगे। उधर बारात आने की सूचना भी मिल गई। पूरा घर चिंता में डूबा था, लेकिन भक्त नरसिंह मंदिर में बैठकर भजन कर रहे थे। वे प्रेम से गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तभी अचानक नगर के बाहर से कई बैलगाड़ियां आती दिखाई दी। उन गाड़ियों में सुंदर वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, मिठाइयाँ, अनाज और विवाह का सारा सामान भरा हुआ था। गाड़ियों के साथ कुछ अत्यंत सुंदर पुरुष भी थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने आते ही कहा, हम द्वारका से आए हैं। सेठ श्यामल शाह ने ये सब सामान कुंवरबाई के विवाह के लिए भेजा है। ये सुनते ही पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वे किसी श्यामल शाह को जानते ही नहीं थे। देखते ही देखते विवाह की सारी तैयारी हो गई। घर को सजाया गया, भोजन बनने लगा। पूरे नगर में ये चर्चा फैल गई कि अचानक इतना धन और सामान कहाँ से आ गया। जब बारात आई तो सब कुछ देखकर दंग रह गई। विवाह इतनी भव्यता से संपन्न हुआ कि नगर के बड़े बड़े धनवान भी आश्चर्य में पड़ गए। सभी लोग उस रहस्यमयी सेठ श्यामल शाह की चर्चा करने लगे। लेकिन प्रिय भक्तों, विवाह समाप्त होने के बाद जब लोगों ने उन लोगों को ढूंढना चाहा तो कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। ना बैलगाड़ियां मिली, ना वे सेवक। तब भक्त नरसिंह मेहता जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज रखने आए थे। वे तुरंत मंदिर पहुंचे और रोते हुए बोले, हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, आपने एक बार फिर अपने भक्त की रक्षा कर ली। कहते हैं उस दिन मंदिर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह को दर्शन दिए और बोले, नरसिंह, जो भक्त सच्चे मन से हमारा स्मरण करता है उसकी चिंता हम स्वयं करते हैं।
तुम केवल हमारा नाम लेते रहो। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि जो मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा करता है उसके जीवन की हर कठिनाई का समाधान स्वयं प्रभु करते हैं। इसलिए इस पावन महीने में कभी भी भगवान पर से विश्वास मत हटाइए। प्रेम से हरि नाम का जाप कीजिए। अब तक आपने सुना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से भक्त नरसिंह मेहता जी की पुत्री कुंवरबाई का विवाह बड़े ही चमत्कारी ढंग से संपन्न कराया और स्वयं श्यामल शाह का रूप धारण करके अपने भक्त की लाज रखी। पूरे नगर ने अपनी आंखों से देखा कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब आगे आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन का वह प्रसंग जिसने राजा से लेकर साधारण जनता तक सभी को भक्ति की शक्ति का अनुभव करा दिया। प्रिय भक्तजनों, कुंवरबाई के विवाह के बाद नरसिंह मेहता जी की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। जब वे भजन गाते तो वातावरण इतना मधुर हो जाता कि सुनने वाले भाव विभोर हो उठते। लेकिन कुछ लोग अभी भी उनसे ईर्ष्या करते थे। नगर के कुछ पंडित और धनी लोग ये सोचकर जलते थे कि एक साधारण मनुष्य को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। उन्होंने मन ही मन योजना बनाई कि किसी तरह नरसिंह मेहता जी को सबके सामने अपमानित किया जाए। उसी समय नगर के राजा ने एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया। दूर दूर से विद्वान पंडित और संत महात्मा वहां पहुंचे। सभा में धर्म और भक्ति पर चर्चा हो रही थी। तभी कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने राजा से कहा, महाराज, नरसिंह मेहता स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त बताते हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें इसका प्रमाण देना चाहिए। राजा भी ये सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने नरसिंह मेहता जी को सभा में बुलवाया। जब भक्त नरसिंह सभा में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमने आपकी भक्ति के अनेक चमत्कार सुने हैं। अगर भगवान सचमुच आपसे प्रेम करते हैं तो कल प्रातः मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के गले की माला आपके गले में स्वयं आनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि आप सच्चे भक्त हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको झूठा सिद्ध माना जाएगा। प्रिय श्रोताओं, ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन भक्त नरसिंह के मुख पर तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ। मैं तो केवल अपने ठाकुर जी का सेवक हूँ। अगर उन्हें मुझ पर दया होगी तो वे अवश्य मेरी लाज रखेंगे। इतना कहकर वे सीधे मंदिर चले गए। रात भर भक्त नरसिंह मंदिर में बैठकर भजन करते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे बार बार कहते, हे प्रभु, आज आपकी भक्ति की परीक्षा है। अगर आज आपने मेरी लाज ना रखी तो लोग सच्ची भक्ति पर विश्वास करना छोड़ देंगे। उधर पूरे नगर में ये समाचार फैल गया। सुबह होते होते मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। राजा, पंडित, नगरवासी सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर क्या होने वाला है। जैसे ही मंदिर के द्वार खुले वैसे ही दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति फूलों से सजी हुई थी। उनके गले में एक अद्भुत पुष्पमाला शोभा दे रही थी। भक्त नरसिंह आंखें बंद करके भजन गा रहे थे। तभी अचानक मंदिर में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी। पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर गया और देखते ही देखते भगवान के गले की पुष्पमाला अपने आप उड़कर सीधे भक्त नरसिंह मेहता जी के गले में आ गिरी। प्रिय भक्तों, ये दृश्य देखकर पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। राजा आश्चर्यचकित रह गए। पंडितों के सिर शर्म से झुक गए। सभी लोग समझ गए कि भगवान स्वयं अपने भक्त के साथ हैं। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर भक्त नरसिंह मेहता जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, सच्चे भक्त के मन में कभी अभिमान नहीं आता। नरसिंह मेहता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ये सब मेरे ठाकुर जी की कृपा है। मैं तो केवल उनका नाम लेने वाला एक छोटा सा सेवक हूँ। इतना कहकर वे प्रेम से भजन गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तों,
पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। चाहे संसार उसका साथ छोड़ दे लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए इस पावन महीने में अधिक से अधिक हरि नाम का जाप कीजिए, भगवान की कथा सुनिए और प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तक आपने सुना कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर में अपने गले की माला भक्त नरसिंह मेहता जी के गले में डालकर पूरे नगर को ये दिखा दिया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। उस दिन के बाद भक्त नरसिंह मेहता जी की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान जब अपने भक्त को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं तब उसकी परीक्षा भी और कठिन हो जाती है। अब आगे आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन का वह प्रसंग जिसने उनके धैर्य, विश्वास और भक्ति को अमर बना दिया। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है, नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब खाली होने लगे, लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। चारों ओर हाहाकार मच गया, धनवान लोग भी चिंता में डूब गए। लेकिन भक्त नरसिंह मेहता जी पहले की तरह शांत भाव से भगवान का नाम लेते रहे। वे गांव के लोगों को समझाते, हे भाइयों, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ो। जिसने संसार बनाया है वही हमारा पालन भी करेगा। धीरे धीरे स्थिति और कठिन होती गई, लोग भूख से तड़पने लगे, कई परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। एक दिन कुछ भूखे साधु भक्त नरसिंह मेहता जी के घर पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, कई दिनों से हमें भोजन नहीं मिला, अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो हमारा जीवन बच सकता है। ये सुनकर मानिक गौरी की आंखों में आंसू आ गए। घर में बच्चों के लिए भी भोजन नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, अब घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा, हम इन साधुओं को क्या खिलाएंगे। प्रिय भक्तों, ये सुनकर नरसिंह मेहता जी मुस्कुराए और बोले, जो साधु हमारे द्वार पर आए हैं वे स्वयं भगवान का रूप हैं, उन्हें खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। इतना कहकर वे मंदिर में गए और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। हे दीनबंधु, आज आपके भक्तों की परीक्षा है। अगर ये साधु भूखे लौट गए तो लोग कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों की सहायता नहीं करते। प्रभु, अब लाज आपके हाथ में है। उधर साधु बाहर बैठे हरि नाम का जप कर रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर बैलगाड़ियों की आवाज सुनाई दी। सब लोग बाहर आए तो देखा कि कई बैलगाड़ियां अन्न, घी, फल और भोजन सामग्री से भरी खड़ी हैं। उनके साथ कुछ सुंदर युवक भी थे। उन्होंने आते ही कहा, हमें द्वारका से भेजा गया है, ये सारी सामग्री भक्त नरसिंह मेहता जी के लिए है। इतना कहकर वे लोग सारा सामान उतारकर वहां से चले गए। प्रिय श्रोताओं, देखते ही देखते पूरे घर में अन्न के भंडार भर गए। मानिक गौरी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। तुरंत भोजन बनाया गया, साधुओं को प्रेम से भोजन कराया गया। इतना ही नहीं, भक्त नरसिंह मेहता जी ने गांव के गरीब लोगों में भी अन्न बांटना शुरू कर दिया। कई दिनों तक पूरे गांव के लोग उसी अन्न से भोजन करते रहे लेकिन भंडार कभी खाली नहीं हुआ। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो वे स्वयं नरसिंह मेहता जी के घर आए। उन्होंने अपनी आंखों से भरे हुए भंडार देखे और भक्त नरसिंह के चरणों में झुककर बोले, धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। जहाँ संसार का सहारा समाप्त हो जाता है वहाँ से भगवान की कृपा आरंभ होती है। तब नरसिंह मेहता जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब मेरे प्रभु की दया है, मैं तो केवल उनका नाम लेने वाला एक छोटा सा सेवक हूँ। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से प्रभु को पुकारता है तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसलिए इस पावन महीने में अधिक से अधिक हरि नाम का जाप कीजिए, दीपदान कीजिए, कथा श्रवण कीजिए और प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।
अब तक आपने सुना कैसे भयंकर अकाल के समय भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त नरसिंह मेहता जी की लाज रखी और उनके घर अन्न के भंडार भर दिए। पूरे नगर ने अपनी आंखों से देख लिया कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है उसे कभी अभाव नहीं सताता। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान अपने भक्त की महिमा केवल एक नगर तक सीमित नहीं रखते। अब आगे आप सुनेंगे वह अद्भुत प्रसंग जब स्वयं द्वारिकाधीश भगवान ने भक्त नरसिंह के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। प्रिय श्रोताओं, भक्त नरसिंह मेहता जी की कीर्ति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। साधु संत और भक्त जन उनके दर्शन करने आने लगे। जब वे भजन गाते तो ऐसा लगता मानो स्वयं वृंदावन की रासलीला आंखों के सामने जीवित हो उठी हो। लेकिन कुछ लोग अभी भी उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनमें नगर के कुछ घमंडी पंडित भी थे। वे कहते, अगर नरसिंह सच में भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो उन्हें द्वारका जाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए, तभी उनकी भक्ति सच्ची मानी जाएगी। एक दिन उन पंडितों ने भक्त नरसिंह मेहता जी को चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे ऊपर सच में श्री कृष्ण की कृपा है तो तुम द्वारका जाओ और वहां से भगवान का प्रसाद और चिन्ह लेकर वापस आओ, नहीं तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी सारी भक्ति केवल दिखावा है। ये सुनकर भक्त नरसिंह मुस्कुराए और बोले, भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य दर्शन होंगे। प्रिय भक्तों, अगले ही दिन नरसिंह मेहता जी द्वारका धाम की यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास ना धन था ना भोजन। वे रास्ते भर केवल हरि नाम गाते हुए आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे द्वारका पहुँचे। जैसे ही उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर के शिखर के दर्शन किए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भूमि पर दंडवत होकर रोते हुए बोले, हे प्रभु, आपका धाम देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मंदिर में उस समय भारी भीड़ थी। दूर दूर से आए भक्त भगवान के दर्शन कर रहे थे। भक्त नरसिंह भी भीड़ में खड़े होकर अपने प्रभु की एक झलक पाने को व्याकुल थे। तभी अचानक मंदिर के भीतर से मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। पूरा मंदिर दिव्य सुगंध से भर गया और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले की फूलों की माला अपने आप टूटकर सीधे भक्त नरसिंह मेहता जी के चरणों में गिर गई। प्रिय श्रोताओं, यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। पुजारी और भक्तजन समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान का परम प्रिय भक्त है। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य आवाज सुनाई दी, नरसिंह, तुम हमारे सच्चे भक्त हो, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही भक्त नरसिंह की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे प्रेम में डूबकर भजन गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने प्रेम से कहा, नरसिंह, अब तुम अपने नगर लौट जाओ और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाओ। जो मनुष्य सच्चे मन से हरि नाम का स्मरण करेगा उसकी रक्षा हम स्वयं करेंगे। ये सुनकर भक्त नरसिंह का हृदय आनंद से भर गया। अगले दिन जब वे नगर लौटे तो लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। पंडित जिन्होंने उनकी परीक्षा ली थी वे भी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। भक्त नरसिंह ने किसी से द्वेष नहीं किया। वे केवल इतना बोले, भगवान को पाने के लिए धन, बल या अभिमान नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जिस हृदय में भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की यही सबसे बड़ी महिमा है। इस महीने में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए इस पावन महीने में हरि नाम का जाप अवश्य कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए। अब तक आपने सुना कैसे द्वारका धाम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता जी को अपना परम प्रिय भक्त स्वीकार किया और पूरे मंदिर के सामने उनकी भक्ति की महिमा प्रकट की। उस दिन के बाद भक्त नरसिंह का हृदय और भी अधिक प्रेम और भक्ति से भर गया। अब आगे आप सुनेंगे वह अद्भुत प्रसंग जब स्वयं भगवान ने अपने भक्त के भजन सुनने के लिए साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। प्रिय भक्तजनों,
द्वारका से लौटने के बाद नरसिंह मेहता जी का अधिकांश समय भजन कीर्तन और साधु सेवा में ही बीतने लगा। रात होते ही उनके घर के आंगन में भजन मंडली सजती। करताल, मृदंग और हरि नाम की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। दूर दूर से लोग उनके भजन सुनने आते। कहते हैं जब नरसिंह मेहता जी प्रेम में डूबकर वैष्णव जन तो तेने कहिए और श्री कृष्ण के पद गाते तो सुनने वालों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते। लेकिन प्रिय भक्तों, संसार में जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी अवश्य आती है। उसी नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसे अपने धन और वैभव का बड़ा अभिमान था। वो अक्सर कहता, भजन करने से कुछ नहीं होता, संसार धन से चलता है। लोग नरसिंह को यूं ही महात्मा मानते हैं। एक दिन उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो किसी भी तरह भक्त नरसिंह को अपमानित करेगा। उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आज रात उसके महल में विशाल भंडारा और नृत्य संगीत का आयोजन होगा। नगर के सभी बड़े लोग वहां आमंत्रित किए गए, लेकिन उसने जानबूझकर नरसिंह मेहता जी को निमंत्रण नहीं भेजा। उसका उद्देश्य था कि लोग देखें कि बिना धन और सम्मान के कोई मनुष्य कितना तुच्छ हो जाता है। उधर उसी रात भक्त नरसिंह अपने छोटे से आंगन में भगवान का भजन कर रहे थे। कुछ साधु संत और भक्तजन उनके साथ बैठे थे। दीपक की मधुर लौ जल रही थी और वातावरण में तुलसी और चंदन की सुगंध फैली हुई थी। नरसिंह मेहता जी प्रेम से गा रहे थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो की अंग अंग बास समानी। तभी अचानक वहां एक अत्यंत सुंदर युवक आकर बैठ गया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। उसने साधारण पीत वस्त्र पहन रखे थे और हाथ में बांसुरी थी। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। प्रिय श्रोताओं, वो युवक चुपचाप बैठकर भक्त नरसिंह का भजन सुनता रहा। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अचानक वह युवक उठ खड़ा हुआ और प्रेम में झूमकर नृत्य करने लगा। उसका नृत्य इतना अद्भुत था कि वहां बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध रह गए। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वृंदावन की रासलीला प्रकट हो गई हो। उसी समय नगर के कुछ लोग सेठ के महल से लौटते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नरसिंह के छोटे से घर में ऐसा दिव्य आनंद है जो बड़े महलों में भी नहीं। उधर सेठ के यहाँ भोजन और संगीत तो था, लेकिन शांति और प्रेम नहीं था। धीरे धीरे लोग सेठ का आयोजन छोड़कर नरसिंह मेहता जी के आंगन में आने लगे। देखते ही देखते वहां इतनी भीड़ हो गई कि पूरा मार्ग भर गया। तभी अचानक वह दिव्य युवक मुस्कुराया और बांसुरी बजाने लगा। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजी वैसे ही पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर उठा। सभी लोगों को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके हृदय से सारे दुख और पाप दूर हो रहे हों। और अगले ही क्षण वह युवक वहां से अदृश्य हो गया। तभी भक्त नरसिंह मेहता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने फिर अपने भक्त पर कृपा कर दी। तब सभी लोग समझ गए कि वो कोई साधारण युवक नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जो अपने भक्त का भजन सुनने आए थे। प्रिय भक्तों, ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। वो घमंडी सेठ भी दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वो भक्त नरसिंह मेहता जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं धन के अभिमान में अंधा हो गया था। तब नरसिंह मेहता जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोले, भगवान के दरबार में केवल प्रेम और भक्ति का मूल्य है। धन और अहंकार वहाँ कोई महत्व नहीं रखते। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि सच्चा सुख धन और वैभव में नहीं बल्कि भगवान के नाम और भक्ति में है। जो मनुष्य प्रेम से हरि नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में स्वयं भगवान आनंद बनकर उतर आते हैं। इसलिए इस पावन महीने में हर दिन भजन कीर्तन कीजिए, दीपदान कीजिए, कथा श्रवण कीजिए और प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त नरसिंह मेहता जी की जय। अब तक आपने सुना कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता जी के भजन सुनने साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए और पूरे नगर को यह अनुभव करा दिया कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों,
भगवान अपने भक्त को संसार के लिए आदर्श बनाने से पहले उसकी सबसे कठिन परीक्षा अवश्य लेते हैं। अब आगे आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे भावुक परीक्षा। प्रिय श्रोताओं, समय धीरे धीरे बीतता गया। भक्त नरसिंह मेहता जी का जीवन भजन, सेवा और हरि नाम में ही बीत रहा था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा दुख आया जिसने पूरे नगर को हिला दिया। उनके प्रिय पुत्र श्यामल दास अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। नगर के वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पूजा पाठ हुए, लेकिन उनकी स्थिति बिगड़ती ही चली गई। मानिक गौरी रो रोकर बेहाल हो गईं। घर का वातावरण शोक में डूब गया। उधर भक्त नरसिंह मेहता जी अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर केवल हरि नाम का जप करते रहे। वे बार बार भगवान से कहते, हे प्रभु, ये पुत्र भी आपका ही दिया हुआ है, इसकी रक्षा भी अब आपके ही हाथ में है। लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान की लीला कौन समझ सकता है। कुछ ही दिनों बाद श्यामल दास ने अंतिम सांस ली और इस संसार को छोड़कर चले गए। ये समाचार सुनते ही पूरे नगर में शोक फैल गया। लोग सोचने लगे कि अब नरसिंह मेहता जी टूट जाएंगे। लेकिन आश्चर्य, पुत्र के शरीर के पास बैठकर भी उनके मुख से केवल हरि नाम ही निकल रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वे धीरे से बोले, हे प्रभु, जो दिया था वह आपने वापस ले लिया। आपका दिया हुआ सब कुछ आपका ही है। प्रिय श्रोताओं, उसी समय कुछ लोग वहां आ पहुंचे जो पहले से ही उनकी भक्ति से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, कहाँ गई तुम्हारी भक्ति? अगर भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो उन्होंने तुम्हारे पुत्र को क्यों नहीं बचाया? ये सुनकर वहां उपस्थित लोग क्रोधित हो उठे, लेकिन भक्त नरसिंह शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान भक्त की इच्छा नहीं बल्कि उसका कल्याण करते हैं। जो हमें दुख दिखाई देता है उसके पीछे भी प्रभु की कोई दिव्य इच्छा छिपी होती है। इतना कहकर वे उठे। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर के पास करताल उठाए और हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। पहले तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे पूरा वातावरण हरि नाम से गूंज उठा। नरसिंह मेहता जी प्रेम से गा रहे थे, जो हरि इच्छा वही सुखकारी, हरि बिना नहीं दूजो हमारी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन उनके स्वर में अद्भुत भक्ति और समर्पण था। प्रिय भक्तों, तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरे घर में चंदन और कमलों की सुगंध फैल गई। कुछ लोगों ने देखा कि सफेद पीतांबर धारण किए एक दिव्य पुरुष वहां खड़े हैं। उनके हाथ में बांसुरी थी और मुख पर मधुर मुस्कान। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और भक्त नरसिंह के सिर पर हाथ रखकर बोले, नरसिंह, तुमने आज सच्ची भक्ति का प्रमाण दे दिया। सुख में जो भजन करे वह साधारण भक्त है, लेकिन दुख में भी जिसका विश्वास ना डगमगाए वही हमारा सच्चा प्रिय भक्त होता है। इतना सुनते ही भक्त नरसिंह भूमि पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। अगले ही क्षण वह दिव्य स्वरूप अदृश्य हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने उनकी निंदा की थी उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। सभी समझ गए कि भक्त नरसिंह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। प्रिय भक्तजनों, उस दिन के बाद पूरे नगर का दृष्टिकोण बदल गया। लोग अब उन्हें केवल गायक या साधु नहीं बल्कि सच्चा संत मानने लगे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे, लेकिन नरसिंह मेहता जी पहले की तरह विनम्र बने रहे। वे हमेशा कहते, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे ठाकुर जी की कृपा है। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी भगवान पर अटल विश्वास रखने का नाम है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी जो मनुष्य हरि नाम नहीं छोड़ता उस पर स्वयं भगवान कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस पावन महीने में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। अब तक आपने सुना कैसे अपने पुत्र श्यामल दास के वियोग जैसे असहनीय दुख में भी भक्त नरसिंह मेहता जी का विश्वास भगवान से तनिक भी नहीं डगमगाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें अपना परम प्रिय भक्त कहा। उस दिन के बाद नगर के लोगों की आंखें खुल गईं और सभी उनके चरणों में श्रद्धा से झुकने लगे। लेकिन प्रिय भक्तों,
अभी भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन का सबसे अद्भुत और अंतिम चमत्कार बाकी था। अब आगे आप सुनेंगे वो प्रसंग जिसे सुनकर बड़े बड़े अभिमानी लोगों का अहंकार टूट गया। प्रिय श्रोताओं, समय बीतता गया। भक्त नरसिंह मेहता जी अब पूरी तरह भगवान के प्रेम में डूब चुके थे। वे दिन रात केवल भजन कीर्तन और साधु सेवा में लगे रहते, लेकिन शरीर धीरे धीरे वृद्धा होने लगा था। फिर भी उनके स्वर में वही मधुरता और भक्ति थी। जब वे करताल बजाकर हरि नाम गाते तो ऐसा लगता मानो स्वयं वृंदावन की कुंज गलियां जीवित हो उठी हों। उसी समय नगर के कुछ धनी और अभिमानी लोग फिर एकत्र हुए। वे बोले, लोग नरसिंह को संत मानते हैं, लेकिन हम तब मानेंगे जब स्वयं भगवान इनके हाथ से भोग ग्रहण करें। उन्होंने योजना बनाई कि पूरे नगर के सामने भक्त नरसिंह की अंतिम परीक्षा ली जाए। अगले दिन विशाल सभा रखी गई। राजा, पंडित, व्यापारी और हजारों नगरवासी वहां उपस्थित हुए। सभा के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। सामने 56 भोग सजाया गया। तब उन लोगों ने कहा, नरसिंह, अगर भगवान सच में तुमसे प्रेम करते हैं तो आज वे तुम्हारे हाथ से यह भोग स्वीकार करेंगे, नहीं तो तुम्हारी भक्ति का भ्रम समाप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तों, ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें भक्त नरसिंह मेहता जी पर टिक गईं, लेकिन उनके मुख पर भय नहीं बल्कि शांत मुस्कान थी। वे धीरे धीरे भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गए। उन्होंने करताल उठाए और आंखें बंद करके प्रेम से भजन गाने लगे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करो मन बासा। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पूरा वातावरण बदलने लगा। मंदिर में रखे दीपक अपने आप तेज जलने लगे। चंदन और कमलों की दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। भक्त नरसिंह की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। वे रोते हुए बोले, हे ठाकुर जी, आज प्रश्न मेरी नहीं आपकी भक्ति का है। अगर कभी मैंने सच्चे मन से आपका नाम लिया हो तो आज अपने भक्त की लाज रख लीजिए। प्रिय श्रोताओं, तभी अचानक मंदिर के भीतर से मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। पूरा भवन दिव्य प्रकाश से भर उठा। वहां उपस्थित लोग भय और आश्चर्य से कांप उठे और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अधरों पर मधुर मुस्कान दिखाई देने लगी। धीरे धीरे भगवान का दाहिना हाथ आगे बढ़ा और सामने रखे भोग को स्पर्श कर लिया। ये दृश्य देखते ही पूरी सभा जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठी। कई लोग रोने लगे। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर भक्त नरसिंह मेहता जी के चरणों में गिर पड़े। पंडितों और अभिमानियों का सिर शर्म से झुक गया। सभी समझ गए कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। धन, विद्या और अभिमान का उनके सामने कोई मूल्य नहीं। तभी भक्त नरसिंह मेहता जी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेम में डूबकर गा रहे थे, हरि नाम बिना सब सूना, जग में साचा नाम ही दूना। पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। कहते हैं उस दिन स्वयं देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की। प्रिय भक्तों, उसी रात भक्त नरसिंह मेहता जी को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। प्रभु ने प्रेम से कहा, नरसिंह, तुम्हारा पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हुआ। अब शीघ्र ही तुम हमारे धाम में आओगे। ये सुनकर भक्त नरसिंह की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि अंतिम सांस तक आपके नाम का स्मरण बना रहे। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास हमें यही शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण होता है। जो मनुष्य अपने सुख दुख सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है उसके जीवन में स्वयं भगवान प्रकट होकर कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस पावन महीने में अधिक से अधिक हरि नाम का जाप कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए। अब तक आपने सुना कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरी सभा के सामने भक्त नरसिंह मेहता जी के हाथों से भोग स्वीकार करके ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी बंध जाते हैं। उस दिन के बाद पूरे नगर में केवल एक ही चर्चा थी, धन्य है भक्त नरसिंह मेहता जी और धन्य है उनकी निष्काम भक्ति। अब आगे आप सुनेंगे भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन का अंतिम और सबसे भावुक प्रसंग। प्रिय श्रोताओं, समय बीतता गया। भक्त नरसिंह मेहता जी अब वृद्ध हो चुके थे।
शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। वे अधिकतर समय मंदिर में बैठकर हरि नाम का जप करते रहते। नगर के लोग प्रतिदिन उनके दर्शन करने आते और उनके मुख से भक्ति का अमृत सुनते। वे सभी को यही समझाते, इस संसार में धन, वैभव, मान सम्मान सब नश्वर है, केवल भगवान का नाम ही सदा साथ देने वाला है। एक दिन प्रातःकाल भक्त नरसिंह मेहता जी ने अपने निकट के भक्तों और परिवारजनों को बुलाया। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे ठाकुर जी मुझे अपने धाम बुलाने वाले हैं। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मानिक गौरी रोते हुए बोली, स्वामी, हमें छोड़कर मत जाइए। तब भक्त नरसिंह मुस्कुराए और बोले, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन जिसने हरि नाम को अपना लिया उसका कभी विनाश नहीं होता। प्रिय भक्तों, उस दिन उन्होंने पूरे नगर में भजन कीर्तन का आयोजन करवाया। मंदिरों में दीप जलाए गए, हरि नाम संकीर्तन होने लगा। भक्त नरसिंह मेहता जी करताल लेकर प्रेम से भजन गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उनके स्वर में ऐसा प्रेम था कि सुनने वाले रोने लगे। पूरा नगर भक्ति रस में डूब गया। जैसे जैसे रात्रि गहरी होती गई वैसे वैसे वातावरण और भी दिव्य होने लगा। अचानक मंदिर में अलौकिक प्रकाश फैल गया। चंदन और कमलों की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि मंदिर के द्वार पर कुछ दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके हाथों में पुष्पमालाएं थीं और मुख पर अद्भुत तेज। तभी मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी। भक्त नरसिंह मेहता जी भाव विभोर होकर रोने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आखिर वह क्षण आ ही गया जब आप अपने दास को लेने आए हैं। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ राधा रानी और अनेक गोप गोपियां भी थीं। भगवान ने आगे बढ़कर भक्त नरसिंह को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, नरसिंह, तुमने पृथ्वी पर भक्ति का दीप जलाया है। तुमने संसार को सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में हमारा नाम ना छोड़े। अब चलो, हमारा वृंदावन धाम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सुनते ही भक्त नरसिंह मेहता जी की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। वे प्रेम से केवल राधे कृष्ण कहते रहे और फिर धीरे धीरे उनका शरीर शांत हो गया। लेकिन उसी क्षण वहां उपस्थित लोगों ने अनुभव किया कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया है। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हों। प्रिय भक्तों, उस दिन के बाद भी भक्त नरसिंह मेहता जी का नाम अमर हो गया। आज भी उनके भजन मंदिरों और घरों में गाए जाते हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, धन या अभिमान की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य सच्चे मन से हरि नाम का स्मरण करता है, भगवान उसके जीवन को अवश्य मंगलमय बनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की यही सबसे बड़ी महिमा है। इस पावन महीने में किया गया जप, तप, दान, कथा श्रवण और हरि नाम अनंत गुना फल देने वाला माना गया है। इसलिए इस महीने में अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए, दीपदान कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए और प्रेम से हरि नाम का जाप कीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने भक्त नरसिंह मेहता जी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे जीवन से दुख, भय और बाधाओं को दूर करके भक्ति, सुख और शांति प्रदान कीजिए। प्रिय भक्तजनों, भक्त नरसिंह मेहता जी की यह पावन कथा यही पूर्ण नहीं होती, क्योंकि सच्चे संत शरीर से भले ही इस संसार से चले जाएं, लेकिन उनकी भक्ति, उनके भजन और उनकी कृपा युगों युगों तक संसार को मार्ग दिखाती रहती है। अब आगे आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की वो दिव्य महिमा जिसे स्वयं देवताओं और ऋषियों ने भी दुर्लभ बताया है। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य पाप, मोह, क्रोध और दुखों से घिरा रहेगा। ऐसे में उसे सरलता से आपका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? तब भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले,
हे नारद, जब जब अधिक मास आए तब मनुष्य यदि श्रद्धा और विश्वास से उस महीने में मेरा नाम जपे, कथा सुने, दान करे और भक्तिभाव से जीवन बिताए तो उसके जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान बोले, ये पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस महीने में प्रातःकाल स्नान करके दीपदान करता है, तुलसी माता को जल अर्पित करता है और हरि नाम का स्मरण करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति इस महीने में कथा सुनता या सुनाता है, उसे अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना होकर फल देता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति केवल एक दीपक भी भगवान के सामने प्रेम से जला दे तो भगवान उसकी भी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। अगर कोई भूखे को भोजन कराए, गौ सेवा करे, तुलसी माता की परिक्रमा करे या सच्चे मन से राधे कृष्ण नाम का जाप करे तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कहते हैं एक बार एक अत्यंत निर्धन वृद्धा थी। उसके पास ना धन था ना भोजन, लेकिन पुरुषोत्तम मास आने पर वह प्रतिदिन मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाकर भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल ये छोटा सा दीपक और मेरा प्रेम है। प्रिय भक्तों, भगवान भावना के भूखे हैं। कुछ ही समय बाद उस वृद्धा के जीवन के सारे दुख दूर होने लगे और उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। इसलिए कहा गया है कि भगवान को वस्तु नहीं बल्कि सच्चा प्रेम प्रिय है। प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास में क्रोध, निंदा, झूठ और अपवित्र विचारों से भी दूर रहना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके भजन कीर्तन, सत्संग और भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुबह और शाम दीपदान करना चाहिए। तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। और जो मनुष्य इस महीने में श्रीमद् भागवत, गीता, विष्णु सहस्रनाम या भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा धीरे धीरे उस परिवार पर बरसने लगती है। प्रिय भक्तों, इसलिए इस पावन पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन थोड़ा समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। सुबह उठकर हरि नाम का जाप कीजिए, शाम को दीपदान कीजिए, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने भक्त नरसिंह मेहता जी, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और सुदामा जैसे भक्तों पर कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे मन से अहंकार, भय और दुखों को दूर करके उसमें भक्ति और प्रेम का प्रकाश भर दीजिए। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुन रहा है या सुना रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी माता की जय। हरि बोल। प्रिय भक्त जनों, यदि आप सभी ने इस पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है तो भगवान श्री हरि अवश्य आपके जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश करेंगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। उनके जीवन के दुख, भय, रोग और बाधाओं को दूर करके भक्ति और आनंद प्रदान कीजिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो प्रेम से भगवान का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्त नरसिंह मेहता जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल।